अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू अंडे ग्रेवी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी ये सालन बनता है। और जब किसी चीज़ को दिल ना करे तो फिर ये बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान ये रेसिपी है। पराठे के साथ, रोटी के साथ, चावलों के साथ, जिस चीज़ के साथ दिल करे उसके साथ ये खाएं। हर चीज़ के साथ ये बहुत मज़े का लगता है। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। इसके लिए हमने ले लिए 2 बड़े प्याज। इनको हमने मोटा मोटा काटना था मगर हमारे हेल्पर ने इनको बारीक काट दिया। चलो खैर है, इसी तरह आज हम बना लेते हैं। और उसके अंदर हमने 1 ब्रंच पूरा डाल दिया लहसुन का, और साथ में ये सब्ज़ मिर्चों और अदरक का हमने पेस्ट बना लिया। कुंडी में हमने कूट लिया, अगर चाहें तो ग्राइंडर में कूट लें। तो इसको हमने ऐड कर दिया और 2 गिलास पानी डाल के तो हल्की आंच करके रख दिया इसको पकने के लिए, ताकि ये अंदर ही अंदर पक पक के ये गल जाए। इस तरह से जो मसाला बनता है वो बहुत ही मज़ेदार मसाला बनता है और बहुत ही थिक ग्रेवी बनती है। शोरबा इसका बहुत अच्छा बनता है। और 1 जंबो साइज़ का हमने टमाटर इसमें हाफ़ कटिंग करके डाल दिया। 5 मिनट के बाद इसको देखा तो इसका छिलका अलहदा हो चुका था। उसको हमने उतार लिया और इसको अच्छी तरह से हमने अब मैश कर लेना है प्याज़ों के अंदर। प्याज भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं और हमारे लहसुन भी गल चुके हैं, और अदरक का और मिर्चों का भी हमने पेस्ट डाल दिया था। सारा कुछ ये मसाला बहुत अच्छा सा अब हम इसको दबा दबा के वुडन स्पून के साथ बना लेंगे। टमाटरों के छिलके हमने उतार लिए। अब इसको अच्छे से दबा दबा के तो हमने मसाला बनाना है, स्मूथ मसाला बनाना है इसका। अब हमने नमक डाल दिया हस्बे ज़रूरत, और मिर्चें डाल दी तकरीबन 2 टीस्पून, और हल्दी डाल देनी है 1/4 टीस्पून। शोरबे में हल्दी ज़रा कम ही जाती है। तो ये सारा कुछ बिल्कुल पेस्ट की शक्ल में बन गया। तो हमने इसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल हमने इसमें डाला है तकरीबन 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा। तो इसको बहुत अच्छे से हमने भून लेना है। जब ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन जाए तो फिर इसको हमने दही डाल देना है। दही हमने इसमें डाला है 1/2 कप, और इसको डाल डाल के थोड़ा थोड़ा तो भूनते जाएं। शोरबा बहुत ही मज़ेदार इससे बनता है। जितना अच्छा हम इसको भूनेंगे शोरबा उतना ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। और आलू अंडे का शोरबा ज़्यादा मज़ेदार हो तो फिर ही ये अच्छे लगते हैं। ये हमने सिरका डाल दिया 2 टेबल स्पून। सिरका अगर नहीं है तो फिर आप लेमन जूस डाल लें। और इसको हमने बहुत अच्छे से भून लिया। ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब इसमें हम आलू डालेंगे। आलूओं को हमने बड़ा बड़ा काट लिया है। आलू गोश्त में और आलू अंडों में बड़े बड़े आलू ही जाते हैं। बड़े आलू लेके हमने उसके 4-4 पीस कर लिए। उनको हमने ऐड कर दिया और इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है दरमियानी आंच पे। बहुत अच्छे से आलू भून चुके हैं। ऑयल सेपरेट हो चुका है। बहुत अच्छे से ये मसाले के साथ भून चुके हैं। अब इसके अंदर हमने पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद हम इसको फिर हल्की आंच पे रख देंगे पकने के लिए। ऑयल सेपरेट हो चुका है। ये बहुत अच्छे से आलू हमारे भून चुके हैं और बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। और अब इसमें हमने वाटर ऐड कर दिया। अभी हमने थोड़ा इसमें पानी डाला है। इतना हम पानी डालेंगे कि पकने के बाद ये इतना रह जाए।
इसमें शोरबा बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अभी इसमें अंडे भी जाने हैं। तो और पानी इसमें डालेंगे और इसको हल्की आंच पे रख देंगे ढक के पकने के लिए। ये हमने 10 मिनट के बाद चेक किया तो अभी आलू हमारे नहीं गले थे, तो इसको फिर हम ढक के रख देंगे हल्की आंच पे कि ये अंदर ही अंदर पकते रहें और गल जाएं। अब हमारे आलू गल चुके हैं और शोरबा भी हमारा मुनासिब बच गया है। और सिरके की वजह से आलू टूटते भी नहीं हैं जल्दी और गल भी जाते हैं और बिखरते नहीं हैं। अंडे हमने उबलने के लिए रख दिए। 10 मिनट के लिए इनको हमने उबालना है और उबाल के फ़ौरन ही इनको पानी निकाल के तो ठंडा पानी डाल देना है और ये बहुत अच्छे से छिल जाते हैं। और हमने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून भर के तो गरम मसाला डाल दिया, धनिया डाल दिया और साथ ही इसके नमक भी ऐड कर दिया। नमक हमारा थोड़ा था। तो ये हमारे तैयार हो चुके हैं आलू अंडे। अंडों को भी हमने छिल के तो ऐड कर दिया। अंडों को एंड पे डालना चाहिए क्योंकि ये फिर अगर ज़्यादा देर पकेंगे तो ये इनका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये रबड़ की तरह से हो जाएंगे। तो ये 2 मिनट के लिए हमने इसको दम पे रखा था और देखें अब शोरबे का कलर कितना प्यारा आया है और ग्रेवी बहुत अच्छी सी बन गई है और तरी ऊपर आ गई है। तो ये अब खाने के लिए तैयार है। तो ये हमने इसको सर्विंग डिश में निकाल लिया और पराठे के साथ, रोटी के साथ और तड़का राइस के साथ, ये सब चीज़ों के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। शोरबे में आलू और अंडा मिक्स करके खाएं तो मज़ा दुबाला हो जाता है। बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी बनी। हल्की हल्की इसमें खटास भी थी और नमक मिर्च भी बिल्कुल ठीक थी। तो इस तरह से आप भी बनाइए। अल्लाह करे आपका बहुत अच्छा ये सालन बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।